नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं 9th कक्षा के भौतिकी के चैप्टर 2 को। यह दूसरा पार्ट है। यदि आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या आप लोग YouTube पर सर्च भी करेंगे हमारे चैनल का नाम, तो उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा लिखा गया है पहला सदिश राशि, यानी कि इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो तो उस राशि को सदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इसके बाद इसके जैसे और भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है सदिश राशि का, कि सदिश राशि को सूचित करने के लिए वेक्टर का उपयोग किया जाता है, यानी कि तीर के निशान के सिंबल का उपयोग किया जाता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है। जैसे यदि हम देख ले विस्थापन को यदि सूचित करना है तो अगर हम एस लिखते हैं तो एस हमारा दूरी का हो जाता है, लेकिन इसी पे यदि हम तीर का निशान दे दें तो यह जो तीर के निशान का ये वाला हिस्सा है यह दर्शाता है कि कितना मीटर विस्थापन है, और यह तीर का निशान बताता है कि किस दिशा में है। अब यदि हम वेग का देख लें तो वेग को भी से सूचित किया जाता है, और इस पर केवल वेक्टर दे दिया जाए या तीर का निशान दे दिया जाए तो यह हमारा वेग का हो गया। अगर नहीं देंगे तो वह भी जो होगा वह चाल का हो जाएगा। यदि त्वरण का देख लिया जाए तो त्वरण का एस से सूचित करते हैं और उस पर वेक्टर दे देंगे तो यह पता चलेगा किस दिशा में त्वरण हो रहा है, यानी कि यह हो गया हमारा। अगला पॉइंट है अदिश राशि, यानी इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है दूरी, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, इसके जैसे और भी हो सकते हैं। यानी आप इसको याद रख सकते हैं कि सदिश राशि में आपको परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण चाहिए, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो तो उसे सदिश राशि कहा जाता है। और हमारा अदिश का हो जाएगा कि वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम का ज्ञान हो, यानी परिमाण का ज्ञान हो, तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं चाल और वेग के बारे में। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा है चाल, स्पीड। इसका परिभाषा लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। या ये नीचे वाला परिभाषा है उससे भी छोटा, हल्का और आसान, एंटोवाइटिक टाइप का, आप इसको याद रख सकते हैं। यानी कि इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। यानी कि अब हम यहाँ से यदि अगला पॉइंट देखें तो हमारा एक सूत्र आता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या आप इसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग यदि संकेत के माध्यम से देख लें तो चाल को भी से लिखा जाता है और दूरी को एस से तथा समय को टी से, यानी कि ये हमारा हो जाएगा v बराबर एस बाई टी। या इसे ही जब ये हमारा टी भाग में है बराबर के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाता है एस बराबर v इंटू टी। इसको आप ध्यान रखें, यह आगे चलकर काम करेगा। और इस सूत्र से ही निकल कर आता है परिभाषा, कि चाल का जो परिभाषा होगा वह क्या होगा, तो इकाई समय में तय की गई कुल दूरी। इसका मतलब होगा इकाई समय यदि बोल रहा है तो समय जो होगा वह बटा में हो जाएगा, यानी बटा के नीचे हो जाएगा। तो इकाई समय बोला है तो समय बटा में हो गया, और तय कर रहा है क्या, तो दूरी। तो दूरी तय किया तो वह चाल हो गया, यानी कि उन दोनों का अनुपात ही चाल होता है। अब यदि हम अगला पॉइंट इसमें देख लें कि चाल का हमारा एसआई मात्रक क्या होगा, तो यानी कि लिखा जाता है चाल का एसआई मात्रक। तो यहां से फिर हम लिखेंगे दूरी का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक।
यानी अब हम इसको यदि चाल को संकेत से लेकर चले भी लिख दें तो दूरी का जो हमारा एसआई मात्रक होता है, दूरी एक प्रकार का लंबाई होता है और उसका एसआई मात्रक मीटर होता है, तो ये हो जाएगा मीटर। और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, तो उसे हम लिख देंगे सेकंड। अब यदि इन दोनों को हम संकेत के माध्यम से लिखें तो मीटर को एम से लिखा जाता है और सेकंड को एस से लिखा जाता है। अब यदि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं या इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी आप पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड और इसे भी आप पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। यदि अब हम अगला पॉइंट में देख लें, चाल का बीमा। चाल का बीमा यदि आप चाहें तो ये सही मात्रक से भी निकाल सकते हैं या सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सूत्र है, यानी कि हम सूत्र से देख लेते हैं। दूरी जो एक प्रकार का लंबाई है और लंबाई के लिए जो हमारा बीमा लिखा जाता है वह एल लिखा जाता है, और समय के लिए जो बीमा लिखा जाता है वह टी लिखा जाता है। यहाँ पे समय हमारा बटा में है इसलिए t-1 होगा, या आप इसे ही चाहें तो बीमा को आप लिख सकते हैं m0l t-1, यानी कि इस नीचे वाले बीमा में m को पावर 0 रखा गया है क्योंकि इसमें सूत्र में द्रव्यमान का चर्चा नहीं है, और यहाँ पे पावर 0 करने का मतलब हुआ कि इसका मान 1 हो जाएगा और गुना कराएंगे तो LT-1 ही रह जाएगा। अब इसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देख लें तो चाल जो हमारा होता है अदिश राशि होता है, यानी कि चाल अदिश राशि होता है। अर्थात चाल में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ये चाल का हो गया कि चाल अदिश राशि होता है। यदि अच्छा एक और चीज होता है कि चाल का एक ऐसा ही मात्रक और भी आप कह सकते हैं कि जब आप मीटर को किलोमीटर में देखें और सेकंड को आप घंटा में देखें, यानी कह सकते हैं कि वहां से हो जाएगा चाल का ऐसा ही मात्रक या बड़ा मात्रक, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चाल में ही आगे देखा जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखे हैं कि चाल का जो हमारा एसआई मात्रक होता है, यानी चाल का एसआई मात्रक अभी हम लोग देखे हैं मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब हम इसमें थोड़ा सा एक चीज देखा जाता है कि यदि क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल बनाने के समय यदि मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, या किलोमीटर प्रति घंटा में देकर और मीटर प्रति सेकंड में पूछे, उस समय आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके लिए देखते हैं। यानी कहा जाता है कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में यदि चेंज करें तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कहा जाता है कि 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर, और बटा में जो हमारा यहाँ पे घंटा है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और इसको सेकंड में बदल लें तो यह हो जाएगा 60 से और गुना कराएंगे तो यह चेंज हो जाएगा। अब इसको यदि हम देखें सॉल्व करके तो यह हमारा हो गया 1000 तो ऊपर है, बटा में 60 में गुना कराएंगे तो यहाँ से हो जाता है 3600। अब यदि इसको काट ले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ऊपर 10 है तो 2 से काटेंगे तो 5 और 18, यानी कि यहाँ से आ गया 5/18। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको गुना कराया जाता है 5/18 से। यानी कि लोग कहता है कि इसको आप याद रख सकते हैं कि 5/18 से गुना करवाना है। कब? जब क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो आप 5/18 से गुना कर सकते हैं, या इसको आप याद रख सकते हैं। मतलब इसको रटने से बेटर है कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं कि जब अब हम देख लें कि जब यह किलोमीटर प्रति घंटा का जो मान हुआ वह बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड का जो मान होता है वह छोटा होता है। यानी कि जब हमें बड़ा से छोटा में जाना हो
तो छोटा वाला को ऊपर रख देते हैं, और छोटा से 12 में जाना हो तो 12 वाला को ऊपर रख देते हैं। यानी कि अब 18 और 5 में 5 जो हमारा है छोटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी कि 12 से छोटा में जाना है, तो छोटा ऊपर रखकर और 12 वाला को नीचे रखकर गुना करा देते हैं। या इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर आप लिख दें मीटर प्रति सेकंड, और इसको आप केवल पहाड़ा थोड़ा सा लिख ले कि इधर 18 का पहाड़ा लिख दें और इधर 5 का पहाड़ा लिख दें, दोनों बराबर होता है। यानी कि यह हो गया हमारा 18 का टेबल या 18 का पहाड़ा। इधर अब हम लिख सकते हैं 5 का पहाड़ा। यह जो हमारा मान होगा अब दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 18 5 के बराबर होता है। यदि यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु की चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन यदि हम यहीं पे लिख देते हैं कि किसी वस्तु की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में बताएं क्या होगा। यानी कि इसको आप यदि याद रखते हैं तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है तो हम आंसर बोल देंगे कि 5 ही होगा। यदि आपको सॉल्व करना हो कि हाँ कैसे 5 ही होगा, तो यहाँ से आप 18 लिख लीजिए, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी कि छोटा वाला में जाने के लिए बोल रहा है, तो छोटा वाला को ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला को नीचे रखकर काट देंगे, यानी कि 18 से 18 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। या दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी वस्तु का जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में, यदि मान लीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड है, और इसको पूछ लिया आपसे कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि अब ध्यान दें तो 5 का पहाड़ा या 5 बार पढ़े तो 25 आया, तो 18 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ दीजिए तो 90 हो जाएगा, यानी कि आंसर तो आपका 90 हो ही जाएगा। ऐसे ही यदि आपको बनाना है कि हाँ कैसे, तो आप लिख लीजिए 25 और गुने, कितना से गुना कराएंगे 5/18 की 18/5, यहाँ पे 18/5 से गुना कराएंगे। क्यों? क्योंकि छोटा वाला से 12 वाला में जाना है, यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे 18 ऊपर और 5 नीचे, 5 से काट देंगे तो 25 जो है 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे हो गया 5 गुने 18 आ गया 90, और पूछा का जिसमें है उसमें लिख देंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको आप याद रख सकते हैं, आसान है कि 18 जो हमारा होगा 5 के बराबर, 36 जो होगा वह 10 के बराबर, 54 जो होगा वह 15 के बराबर। इसको आप याद रख सकते हैं, मतलब ऐसे पहाड़ा के तौर पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं 3 पॉइंट और लिखा गया है, औसत चाल, एक समान चाल और असमान चाल। यानी आप कह सकते हैं कि चाल का प्रकार है, इसका परिभाषा देख लिया जाए। यानी औसत चाल का परिभाषा होता है कि किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर हो जाएगा कि कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि आप कुछ दूरी को तय करने में जितना समय ले रहे हैं, यानी कि टोटल समय को टोटल दूरी में भाग देना है, उससे आपका निकल जाएगा कुल जो औसत चाल होगा वो। अगला है हमारा एक समान चाल। यानी इसका परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। यानी कि वह समय अंतराल कितना भी छोटा का आप ले सकते हैं। यानी कि एक समान चाल के लिए क्या हो जाएगा, तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले 30 मिनट में यदि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी तय करे, फिर दूसरे मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करे, फिर तीसरे 30 मिनट में भी 10 किलोमीटर की ही दूरी तय करे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप में लिया गया है। यह तीनों जो हो जाएगा एक समान चाल का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि प्रथम 30 मिनट में 10 किलोमीटर चला, दूसरे 30 मिनट में भी 10 किलोमीटर चला, और तीसरे 30 मिनट में भी फिर 10 किलोमीटर चला। अब उसके बाद हमारा है असमान चाल।
यानी परिभाषा होगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले 30 मिनट में यदि कोई वस्तु या गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी तय करे, दूसरे 30 मिनट में वही गाड़ी 8 किलोमीटर की दूरी तय करे, और तीसरे फिर जो यहाँ पे है 30 मिनट, इसमें यदि 12 किलोमीटर की दूरी तय करे, यानी कि यहाँ पे समय तो एक समान है लेकिन दूरी अलग अलग है, तो इसे कहेंगे असमान चाल। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।